How to use retinol like a dermatologist? Let me help. रेटिनॉल एक बहुत ही पोटेंट मॉलिक्यूल होता है और जो एंटी एजिंग में की इंग्रेडिएंट है। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज रेटिनॉल और उसको यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द साइंस बिहाइंड इट्स यूजेस। रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है और उसके बहुत सारे केमिकल नेम्स हैं और फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है। ये स्किन सेल्स टर्नओवर बढ़ाता है, यानी कि स्किन के सेल का रीजनरेशन है वो इम्प्रूव करता है। ना मॉलिक्यूलर लेवल पे रेटिनॉल स्किन के जो लोअर लेयर्स है वहां जाके एक रेटिनोइक एसिड नाम का एक्टिव तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एक्टिव फॉर्म से कोलाजन बूस्ट होता है और उसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन सब कुछ कम होने लगता है। नाउ दिस एक्टिवेटेड रेटिनोइक एसिड, ये एक्टिव फॉर्म है रेटिनोइक एसिड, वो सेल्स के डीएनए में जाके वहाँ पे सेल मॉडिफिकेशन करता है जिससे कि कोलाजन बूस्ट होता है, सेल रिन्यूअल बढ़ता है और पिगमेंटेशन कम होता है एंड हेंस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं ये एंटी एजिंग में कैसे हेल्प करता है। रेटिनॉल कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है। सो साइंटिफिकली इस प्रोसेस को कोलाजन बायोसिंथेसिस कहते हैं। उसका सेकंड बेनिफिट है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट। वो एक्ने के ब्रेकआउट्स को कम करता है, सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ने की वजह से पोर्स का क्लॉगिंग भी बंद करता है एंड कोलाजन रीमॉडलिंग होने की वजह से स्कार ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। साइंटिफिकली इसको कोमेडोलाइटिक एक्शन कहा जाता है और ऑयल प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसका ऑयली स्किन और एक्ने ब्रेकआउट्स को कम करने में भी उतना ही रोल है। नाउ थर्ड बेनिफिट इज इवन स्किन टोन एंड पिगमेंट क्लियरेंस। रेटिनॉल मेलानिन पिगमेंटेशन प्रोडक्शन को कम करता है जिससे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन करेक्ट होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज रेटिनॉल लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे शुरू करें। रेटिनॉल कैन बी हार्श ऑन ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। शुरुआत में आप उसको वंस और ट्वाइस इन अ वीक एट नाइट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अ वेरी जेंटल एंड थिन लेयर ऑफ रेटिनॉल, प्रेफरेबली रेटिनॉल नॉट रेटिनोइक एसिड, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। उसको धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद अगर आपकी स्किन उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है तो यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन। एवरी नाइट एप्लीकेशन इज ऑल्सो एडवाइसेबल, बट उसके साथ में सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। सो आप शुरुआत में 0.025% से शुरू कर सकते हो, बढ़ाने में 0.05 से लेके 0.1 to 0.4 तक भी आप यूज कर सकते हो। So here's the pro technique for application of your retinol. You can clean your face with a gentle cleanser. Then apply a barrier repair cream जिसके अंदर पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। Then there'll be mild thin layer of your retinol, प्रेफरेबली ऑन द स्पॉट्स, या फिर आप अगर फुल फेस यूज कर रहे हो पर बहुत ही थिन लेयर लगाए एंड टॉप इट अप विथ अगेन द बैरियर रिपेयर क्रीम। इसको सैंडविच मेथड बोला जाता है एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑफ अप्लाइंग एंड गेटिंग बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल, बिकॉज ये आपके स्किन को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा तो इरिटेशन कम करेगा एंड द एक्टिव्स विल बी डिलीवर्ड मोर ऑन द स्पेसिफिक साइट्स। सी रेटिनॉल अगर सही से यूज नहीं किया तो मे लीड टू फ्यू साइड इफेक्ट्स। 1 इरिटेशन, रेडनेस एंड बम्प्स। तो रेटिनॉल यूज करने के इमीडिएटली आपको पर्जिंग इफेक्ट दिख सकता है, फ्यू ब्रेकआउट्स कैन अकर। सेकंड थिंग, दोज हु आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट or they are pregnant or they are lactating, please avoid any form of retinol. It is a very strict government guidelines because this may lead to very bad heart conditions in your fetus. रेटिनॉल अगर आप नाइट केयर में लगाते हो तो मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज दैट विल लीड टू इरिटेशन एंड विल लीड टू पिगमेंटेशन। एंड फोर्थ, बहुत सारे एक्टिव्स को एक साथ में कभी ना लगाए। रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सभी इंडिविजुअली बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट मर्जिंग देम टुगेदर will lead to skin barrier disruption and will add to your problems rather than treating them. So consider all these factors and start your journey of this retinol as soon as possible.